पहले 2 पेज हमने देख लिए पारिक के, अब हम अगले 2 पेजेस देखेंगे। ठीक, लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था? आर्तव काल पे छोड़ा था। अभी नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है? नपुंसक के भेद यहाँ बताए हैं। नपुंसक के भेद कितने बताए हैं? आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। ठीक, वैसे जब हम शारीर स्थान पढ़ते हैं वहां पे नपुंसक टर्म आया है। इन 4 के लिए टर्म जो है वो क्लैब्य आया है। कौन कौन से हैं ये? ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्था जन्य क्लैब्य और शुक्र क्षय जन्य क्लैब्य। ठीक है, नपुंसक जो है आचार्य चरक ने 8 माने हैं। कहाँ माने हैं? शारीर स्थान पे माने हैं। ठीक है, शारीर स्थान 2 में वहां पे उन्होंने नपुंसक बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? 8। द्विरेता, पवन इंद्रिय, संस्कार वाही, नरषंड, नारीषंड, वक्री, ईर्ष्यक और वातिक शंड बताए हैं, है ना। और हमारी सुश्रुताचार्य जी ने कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। उन्होंने क्या क्या कहे हैं? 4 तो सशुक्र हैं और एक में शुक्र नहीं है। तो 4 सशुक्र कौन से हैं? आसिक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक। शारीर स्थान में इनका वर्णन आया है। और एक जो है, जो अशुक्र है, वो कौन सा है? षंड है, जिसमें 2 में डिवाइड होता है, वो नरषंड और नारीषंड। ठीक, अब अगला क्या है? क्लैब्य के बारे में बात कर रहे हैं नपुंसक के बाद। तो क्लैब्य कितने हैं? चरक के, आचार्य जी के तो 4 हैं, यही वाले। ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्था जन्य और शुक्र क्षय जन्य। कहाँ बताएंगे? चिकित्सा स्थान में बताए हैं, चिकित्सा 30 में बताए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? सुश्रुत जी ने कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। कौन कौन सी? मानसिक, शुक्र क्षय जन्य, अति मैथुन जन्य, शुक्र वेगावरोध जन्य, मेड रोग जन्य और सहज। ठीक है, ये सब बताए हैं। मेड रोग जन्य और सहज कैसे हैं? ये असाध्य बताए हैं। ठीक है, मेड रोग जन्य, मेढर में रोग हो गया है, या सहज जो बचपन से ही है उसको, वो क्लैब्य कैसा रहेगा? वो असाध्य रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आचार्य चरक जी के 4 हैं, यही जो ऊपर पढ़े हमने। अब इससे आगे ये वृद्धिकर भाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी हम शारीर स्थान में पढ़ते थे, राइट। बल वृद्धिकर भाव कितने बताए हैं आचार्य चरक ने? 13 बताए हैं। ठीक है, शरीर वृद्धिकर भाव कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। और वाग्भट जी कितने बता रहे हैं? 17 बता रहे हैं। शरीर वृद्धिकर भाव 4 में से कौन सा था? एक तो काल था। ठीक है, आहार जन्य वृद्धि थी, अभिघात जन्य वृद्धि थी और स्वभाव जन्य वृद्धि थी। ठीक है, अभिघात मतलब कोई आपको चोट नहीं आ रही है, फिर भी हमारा शरीर जो है वो ग्रोथ अपना प्रॉपर करता रहेगा, जिस पेस से चलेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आहार परिणाम कर भाव है। आहार परिणाम कर भाव जो आहार से आ रहे थे, है, तो कितने हैं ये भी 6 हैं हमारे। और अष्टांग हृदय में इनका मेंशन नहीं है, बस ये यही बोल रहे हैं। ठीक, इन सब में कॉमन क्या है? काल जो है वो कॉमन रहेगा, कि काल के अनुसार तो वृद्धि होती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोष्ठांग की बात की है। किसकी बात की है? कोष्ठांगों की बात की है। तो आचार्य चरक कितने कोष्ठांग बताते हैं? 15 कोष्ठांग बताते हैं। चरक शारीर 7 में कोष्ठांग बताए हैं। तो उन्होंने फुफ्फुस को जो है कोष्ठांग में नहीं माना। ठीक, फुफ्फुस को कोष्ठांग में नहीं माना है उन्होंने। नेक्स्ट सुश्रुताचार्य कितने कोष्ठांग बताते हैं? 8 बताते हैं। ठीक है, अष्टांग संग्रह 7 बताते हैं। काश्यप जो है 13 बता रहे हैं और अष्टांग हृदय 11 बता रहे हैं कोष्ठांग। तो आचार्य सुश्रुत के कोष्ठांग यहाँ पे हमने लिखे हैं साइड में। आमाशय, पक्वाशय, रक्ताशय, आग्नाशय, हृदय, उंडुक, फुफ्फुस और मूत्राशय। ठीक है, इन्होंने फुफ्फुस माना है। नेक्स्ट हमारे पास आशय आ रहे हैं। तो आशय कितने होते हैं? सप्ताशय। आचार्य सुश्रुत ने कहा है सप्ताशय, बट श्री में कितना है? 8 है। उन्होंने गर्भाशय एक एक्स्ट्रा माना है। और काश्यप भी 7 मान रहे हैं। शारंगधर कितने मानते हैं? 10 मानते हैं। उन्होंने क्या ऐड किया है? स्तनाशय, 2 स्तनाशय भी ऐड किए हैं। स्त्रियों में उन्होंने 10 माने हैं, 2 स्तनाशय भी ऐड किए हैं। तो 8 गर्भाशय के साथ 8 हो रहे थे और 2 एक्स्ट्रा स्तनाशय उन्होंने माने हैं। कौन कौन से आशय हैं? वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय और गर्भाशय, और 2 स्तनाशय। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? त्वचा के भेद आ रहे हैं। तो त्वचा के भेद आचार्य चरक ने कितने माने हैं? 6 माने हैं। ठीक है, 6 माने हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीज भी बताई हैं शारीरिक स्थान में। सुश्रुताचार्य ने कितने माने हैं? 7 माने हैं। कौन कौन से माने हैं? अभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी और लास्ट में क्या है? हमारी मांस धरा है। तो ये इन्होंने
7 टाइप्स ऑफ स्किन मानी है किसने? आचार्य सुश्रुत जी ने। अष्टांग संग्रह 6 और 7 इनका रहता है, 6 या 7 उन्होंने मानी है। शारंगधर जी ने 7 त्वचा मानी है, अष्टांग हृदय में अगेन 7 मानी है। और मॉडर्न में भी हमारी कितनी स्किन होती है, लेयर ऑफ स्किन कितनी है? 7 लेयर्स ऑफ स्किन है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ धमनियों के बारे में बता रखा है। तो आचार्य चरक कितनी धमनियां मानते हैं? 200 धमनियां मानते हैं। और आचार्य सुश्रुत कितनी मान रहे हैं? 24 मान रहे हैं। हमने पढ़ा था सुश्रुत वाली सीरीज में कैसे कैसे डिवाइड हुई थी, 10 ऊर्ध्व, 10 अधः, और बच गई 4 वो कैसी थी? तिर्यक थी। ठीक ठीक है, बची हुई 4 कैसी थी? तिर्यक थी। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमारा कुष्ठ का प्रकरण चल पड़ा। तो कुष्ठ के लिए जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो आचार्य चरक ने कैसी क्लासिफिकेशन की है? 7 महाकुष्ठ माने हैं, 18 क्षुद्र कुष्ठ माने हैं, और लास्ट में क्या कह दिया है कि कुष्ठ की संख्या असंख्य है। ठीक है, अब सुश्रुताचार्य कितने मानते हैं? उन्होंने 18, 7, 11 ही, उन्होंने 11 भी मानी है संख्या। ठीक है, भेल जी जो है वो 18 मान रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? 9 तो साध्य हैं और 9 कैसे हैं? असाध्य हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? उन्माद के भेद। ठीक है, यही वाले इंपॉर्टेंट है, इसमें बाकी इतना याद रखने का जरूरत नहीं है। उन्माद के भेद में चरक ने कितने माने हैं? 5 माने हैं। वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपाती, जागंतुज, है ना। ठीक है, ये हमने कहाँ देखा था? निदान स्थान में देखा है, चिकित्सा में भी देखा है। नेक्स्ट हमारे क्या है? आचार्य सुश्रुत जी ने और वाग्भट, मादक, शारंगधर, इन सब ने कैसा माना है? 6 माने हैं। उन्माद के भेद 6 माने हैं। चरकोक्त 4 प्लस विषज और एक मानस, है ना। मानस मानस भेद भी उन्माद का माना है। ठीक है, वातपैतिक, श्लेष्मिक और क्या माना है इन्होंने? मानस और विषजन्य माना है, आगंतुज को नहीं माना है। ठीक है, माधवकर जी भी सेम सुश्रुताचार्य को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शोध के भेद आ गए। ठीक है, शोध के भेद में आचार्य चरक और काश्यप क्या बोलते हैं? 2 या 3 बोलते हैं। ठीक है, 2 में कौन से बताए थे? निज और आगंतुज। और 3 में कौन से बताए हैं? वात पित्त कफ वाले जो हैं आचार्य ने बताए हैं। वात पित्त कफ के कफ से 3 भेद बताए हैं। नेक्स्ट वाग्भट जी क्या कहते हैं? जो इनके 3 हैं ये वाले पूछे जाते हैं। पृथु, उन्नत, ग्रथित, ये इनके 3 टाइप हैं। पृथु, उन्नत, ग्रथित। और इसके अलावा 9 टाइप्स भी इन्होंने माने हैं। आचार्य सुश्रुत जी कितने भेद बताते हैं शोध के? 2 मानते हैं, 5 मानते हैं और 6 भी मानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास माधवकर जी हैं, वो भी 9 और 3 दोनों मानते हैं। ठीक है, वाग्भट जी की तरह। नेक्स्ट देखो, ग्रंथि के भेद बताए हैं। ग्रंथि के भेद, तो ग्रंथि के भेद जब बताते हैं, इन्होंने सन्निपातिक भेद यहाँ पे नहीं बताया है। आचार्य चरक जी ने कितनी ग्रंथियां मानी है? 6 मानी है। कौन कौन सी? वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सिराज ग्रंथि, मासज ग्रंथि और मेदोज ग्रंथि कही है। सिराज ग्रंथि, मासज ग्रंथि और मेदोज ग्रंथि कही है। सुश्रुत जी और भेल जी क्या कहते हैं? 5 टाइप्स इन्होंने बताए हैं। वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सिराज और मेदोज। ठीक है, मासज इन्होंने नहीं माना। वाग्भट जी जो है चरकों 6 तो बोल ही रहे हैं, इसके अलावा वो कहाँ कहाँ ग्रंथि बता रहे हैं? अस्थि में व्रण की वजह से जो ग्रंथि हो जाती है वो, और रक्तज ग्रंथि का भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अवर करके इसको याद कर सकते हैं, अस्थिज, व्रणज और रक्तज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रंथि के भेद। ठीक है, आचार्य चरक की त्वचा यहाँ पे लिखी हुई है, आपने भी एक बार देख लेना है कौन कौन सी थी। उदक धरा, असिक धरा, फिर क्लास सिद्ध अधिष्ठाना। ठीक है, ऐसे ऐसे ही हमारी बाकी भी डिजीज के नाम से वो हमने याद रखी थी। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 4 पे क्या है? सबसे पहले वृद्धि के भेद दिए हैं। वृद्धि, वृद्धि कहाँ पे मेंशन है आचार्य चरक में? सूत्र स्थान में है, याद करो कहाँ है। ठीक है, 3 इसमें टाइप्स हैं। कौन कौन से? व्रग्न वृद्धि, मूत्र वृद्धि और मेदज वृद्धि मानी है। आचार्य सुश्रुत जी कितनी वृद्धि मान रहे हैं? 7 मान रहे हैं। चरक आचार्य की 3 और साथ में वात, पित्त, कफ और रक्तज। ठीक है, सन्निपातिज वृद्धि इन्होंने नहीं मानी है। नेक्स्ट हमारे पास श्लीपद है। श्लीपद के जब टाइप हमने देखे थे शोथ वाले चैप्टर में, तो वहां पे क्या है? एक टाइप चरक आचार्य ने माना है। सुश्रुत जी जो है वो 3 टाइप मानते हैं। माधव जी भी 3 टाइप मानते हैं। और क्या कहते हैं? पुराण उदक भूयिष्ठ प्रदेश पे होता है ये। पुराण उदक भूयिष्ठ देशों में ये श्लीपद व्याधि जो है वो होती है। वाग्भट जी कहाँ बताते हैं इस व्याधि को? आनूप देश में ज्यादा होती है, ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास भगंदर का कॉन्सेप्ट आता है अब। तो भगंदर चरक आचार्य में वर्णित ही नहीं है। ठीक है, सुश्रुत में जो है इसके 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? शतपोनक, उष्टग्रीव, परिस्त्रावी, शंभुकावर्त और उन्मार्गी। और काश्यप जी और वाग्भट जी जो है वो 8 भेद बताते हैं। तो 3 एक्स्ट्रा वो आचार्य सुश्रुत से बताते हैं। कौन कौन से 3 एक्स्ट्रा है?
परिक्षेपी, अशुभगंधर और ऋजुभगंधर। ऋजु मतलब स्ट्रेट है, ठीक है। परिक्षेपी, अशुभगंधर और ऋजुभगंधर, इनके दोष पूछे जाते हैं। परिक्षेपी में कौन से दोष होते हैं? वात पित्त होते हैं, ठीक है, वात पित्त होता है। ऋजु में कफ वात होता है और अशुभगंधर में क्या रहता है? पित्त कफ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अर्श के भेद हैं। अर्श के भेद आचार्य चरक ने जो है दो माने हैं, सहज और उत्तर कालज, और इसके अलावा क्या माने हैं? आर्द्र और शुष्क भी माने हैं, ठीक है। आर्द्र और शुष्क में कौन कौन से दोष रहते हैं ये पूछा जाता है कई बार। तो आर्द्र में क्या है? पित्त रक्त रहेगा, ठीक है, आर्द्र है वो रक्त भी निकलेगा उससे। और शुष्क जो है वो ड्राई है तो वात कफ इसमें रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आचार्य सुश्रुत ने 6 भेद माने हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, अर्श के दुष्य यहाँ पे बताए हैं। अर्श के दुष्य आचार्य चरक किसे मानते हैं? मेद, मास, त्वक। मेद, मास, त्वक है, ठीक है। मेद में भी मेद से शुरू होकर मास को भी इन्वॉल्व कर रहा है और त्वक को भी इन्वॉल्व कर रहा है। और आचार्य सुश्रुत जी क्या मानते हैं? दुष्य अर्श के रक्त और मांस, ठीक है, रक्त और मांस को ही वो अर्श का दुष्य मान रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जा रहा है? पांडु के भेद आ रहे हैं, पांडु के भेद आ रहे हैं। तो चरक आचार्य ने पांडु के कितने भेद कहे? 5 कहे। कौन कौन से? वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक, मृद भक्षण जन्य पांडु आचार्य चरक में मेंशन है, ठीक। अब आचार्य सुश्रुत जब बात कर रहे हैं तो वो 4 मान रहे हैं। कौन कौन से? पानकी, लाघरक, अलसाख्य और पांडु। ये सब क्या है? ये तो पर्याय बताए। और 4 भेद जो है वो कौन कौन से माने? वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक और सन्निपातिज और मृद भक्षण जन्य को उन्होंने एक में ही इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो 4 उनके हो जाते हैं। बाकी इसके पर्याय क्या बोलती है? पानकी, लाघरक, अलसाख्य और पांडु, ठीक। माधव जो है वो 5 पांडु के भेद बता रहे हैं, चरकोक्ति ही है। हारित जो है वो 5 और 8 इस तरह से लिखा है, लेकिन 8 आपको ध्यान में रखना है। 8 जो है वो भेद बता रहे हैं। चरकोक्त तो 5 है। इसके साथ इन्होंने कामला को भी इसमें ऐड किया और हलीमा को भी इसमें पांडु के भेदों में ऐड कर लिया है। तो 5 और 8 मतलब दोनों ही मार्क कर सकते हैं ऐसे आप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कामला के दुष्य जो हैं कितने हैं? कामला के दुष्य कितने हैं? चरक जो है वो रक्त और मांस मानते हैं। कौन कौन से? रक्त और मांस मानते हैं। सुश्रुत ने केवल रक्त को ही कामला का दुष्य कहा है, ठीक है, केवल रक्त को ही कामला का दुष्य कहा है। नेक्स्ट देखो, हिक्का के भेद बताए हैं। किसके भेद बताए हैं? हिक्का के भेद बताए हैं। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं? 5 हैं हिक्का के भेद। कौन से? अन्नजा, व्यपेता, क्षुद्र हिक्का, महाहिक्का और गंभीरिका। अब वाग्भट और सुश्रुत जो है वो भी 5 मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? चरक का व्यपेता हटाकर उसकी जगह पे क्या मान लिया? यमला मान लिया। यमला, यमला हिक्का मान ली है। जट यमला पगला दीवाना वाला यमला याद रख लेंगे, ठीक। अतिसार के भेद जो हैं वो कितने हैं? आचार्य चरक ने 6 माने हैं, वाग्भट जी ने भी 6 माने हैं। कौन कौन से? वातपैत्तिक, श्लेष्मिक, सन्निपातज और भयज और शोकज, ठीक है, भयज और शोकज माने हैं। आचार्य सुश्रुत और माधव ने भी सेम माने हैं 6, लेकिन उनको भय के स्थान पर उन्होंने आमज माना है। तो चरक को भय नहीं है ऐसे, हाँ सॉरी, सुश्रुत को भय नहीं है ऐसे हमने याद किया था। सुश्रुत को क्या नहीं है? भय नहीं है, ठीक है। और क्या पसंद है? आम पसंद है, ठीक है। तो क्या हो गया? भयज के स्थान पर उन्होंने आमज मान लिया। वाग्भट ने चरकोक्त माने हैं, माधव जी ने सुश्रुतोक्त माने हैं, ये हमने ऊपर देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं? विसर्प के भेद आ रहे हैं। तो विसर्प के भेदों में हमने देखा, क्या देखा? चरक ने कितने माने? 7 माने। वात, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्या है? आग्नेय ग्रंथि, कर्दम। आग्नेय ग्रंथि, कर्दम, विसर्प, ठीक है। इनके भी क्या पूछे जाते हैं? कौन से दोष इसमें हैं वो पूछा जाता है। तो आग्नेय में क्या रहेगा? वात पित्त रहेगा। ग्रंथि में ग्रंथि है तो क्या रहेगा? कफ और वात रहेगा। और कर्दम में पित्त और कफ रहेगा, ठीक। अब सुश्रुताचार्य जो है वो 5 टाइप मान रहे हैं। कौन कौन से? वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और रक्तज या क्षतज, ठीक है। ये हमारे किसके भेद हो गए? विसर्प के भेद हो गए। नेक्स्ट जो है वो तृष्णा के भेद यहाँ पे आ रहे हैं। तो तृष्णा के भेद कितने हैं? आचार्य चरक ने 5 माने हैं। वातिक, पैतिक, आमज, उपसर्गज और क्षयज। इन्होंने कफज नहीं माना। इन्होंने कौन कौन से माने? आमज, उपसर्गज और क्षयज। अब सुश्रुत आचार्य जो हैं वो कितने मान रहे हैं? 7 मान रहे हैं। वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, आमज, क्षतज, क्षयज और भक्त निमित्तज। आमज, क्षतज, क्षयज और भक्त निमित्तज, ये इन्होंने श्लेष्मज टाइप भी माना है। और क्या लिखा है? आमज, क्षतज, क्षयज और भक्त निमित्तज कहा है। नेक्स्ट जो है विष के वेग आ रहे हैं। अब कितने विष के वेग आते हैं? मनुष्य में देखो कितने आते हैं, आचार्य चरक ने 8 बताए हैं। और वाग्भट और सुश्रुत जी कितने बता रहे हैं? 7 बता रहे हैं, एक कम उन्होंने बता दिया। अब जानवरों में कितने वेग आ रहे हैं?
4 वेग आ रहे हैं। अब जो जानवर है हमारा उसके पास कितनी कितनी लेग्स होती हैं? 4 लेग्स होती हैं, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो 4 लेग्स हो रही हैं तो 4 ही इसमें वेग आ रहे हैं। ठीक है, जानवरों में कितने वेग आ रहे हैं? 4 वेग आ रहे हैं। अब पक्षी है हमारा, तो पक्षी में कितने वेग आते हैं? 3 आते हैं। तो जो पक्षी है हमारा उसके क्या होते हैं? 2 पंख होते हैं और एक क्या होती है? मेनली चोंच होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है? 3 वेग आ रहे हैं। ठीक, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पेज नंबर 4 तक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी 5 6 अगले लेक्चर में देखेंगे। एक बार देखते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या देखा। हमने देखे नपुंसक के भेद, चरकाचार्य के 8 थे, क्लैब्य जो है चरकाचार्य के 4 हैं, आचार्य सुश्रुत ने नपुंसक 5 माने हैं। ठीक है, सशुक्र और अशुक्र ऐसे करके 2 में डिवाइड किया। अशुक्र जो है नरषण नारीषण है। बाकी 4 में कौन से थे? आसिक, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक। क्लैब्य जो है वो आचार्य सुश्रुत ने कितने माने? 6 माने हैं। कहाँ माने? चिकित्सा स्थान में, याद थे? चिकित्सा स्थान में माने हैं। मानसिक, शुक्र क्षयजन, अतिमैथुन जन्य, शुक्र वेगावरोध जन्य, मेढ रोग जन्य और सहज है। नेक्स्ट हमारे पास वृद्धिकर भाव यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो कि हम चरक शारीर में पढ़ते हैं। कोष्ठांग यहाँ पे बताए हैं, आशय बताए हैं, ये काउंटिंग वाले हैं सारे। त्वचा के भेद बताए हैं। आगे हमें क्या बताया है? कोष्ठ के बारे में बताया है। ठीक है, सॉरी, कुष्ठ के बारे में बताया है। 7 8 18 और असंख्य भेद हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाले बनते हैं। सुश्रुताचार्य ने कितने माने? 18 माने हैं। भेल ने कितने माने? 18 में से 9 साध्य 9 असाध्य कहे हैं। उन्माद के टाइप्स आ जाते हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा मान लिया है, विषजन्य, ये एक्स्ट्रा माना है। और उन्होंने क्या क्या नहीं माना? उन्होंने आगंतुज न मानकर मानसिक एक माना है। नेक्स्ट हमारे पास शोथ के भेद आते हैं, ग्रंथि के भेद आते हैं। तो शोथ के भेदों में वाग्भट जी के 3 में से कौन सा वाला? ये वाला इंपॉर्टेंट है। पृथु उन्नत ग्रथित जो है, किसने माने हैं? पृथु उन्नत ग्रथित वाला वाग्भट ने 3 टाइप माने हैं, किसके? शोथ के। नेक्स्ट हमने वृद्धि के भेद देखे। आचार्य चरक की 3 तरह की वृद्धि थी मानी हुई, व्रग्न वृद्धि, मूत्र वृद्धि और मेदोज वृद्धि। सुश्रुताचार्य 7 तरह की वृद्धि मानते हैं। उन्होंने वात पित्त कफ रक्त को भी इन्वॉल्व किया। श्लीपद के टाइप्स में चरक आचार्य की 1 टाइप है, सुश्रुताचार्य के 3 टाइप है। और क्या कहते हैं? पुराण उदक भूयिष्ठ प्रदेश में होता है। मकंदर आचार्य चरक ने नहीं माना है। सुश्रुताचार्य ने 5 भेद माने हैं और वाग्भट जी कितने मानते हैं? 8 भेद मानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला। उनके 8 कौन कौन से हैं और क्या क्या दोष इसमें है, वो हमने देखना है। ठीक, अर्श के भेद बताए हैं। 2 आचार्य चरक ने माने हैं, 6 आचार्य सुश्रुत ने माने हैं। और इनके दुष्य जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आचार्य चरक के अर्श के दुष्य क्या है? मेद, मास, त्वक। आचार्य सुश्रुत के रक्त और मांस है। पांडु के भेद यहाँ पे आते हैं। फिर कामला के दुष्य की बात करते हैं तो चरक क्या कहते हैं? रक्त और मांस में कामला रहता है। ठीक है, डिस्कलरेशन कहाँ होती है? मांस से स्किन में दिखती है, वो अंदर डीप सीटेड रहती है। ठीक है, और ब्लड में हमारे क्या रहता है? बिलिरुबिन घूमता है। अभी यहाँ पे क्या है? सुश्रुत जी ने केवल रक्त में उसकी इन्वॉल्वमेंट मानी है। हिक्का के भेद जो है, हिक्का के भेद क्या कितने हैं? 5 5 हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने किसे नहीं माना है? व्यपेता को न मान के यमला माना है। वैसे ही अतिसार में आचार्य सुश्रुत ने भयज के स्थान पर क्या कहा है? आमज कहा है। विसर्ग के भेद हमने चरकाचार्य के 7 देखे। आग्नेय ग्रंथि, करदम, ठीक है, ये क्या है? 2 दोषों से बने हुए हैं। और आचार्य सुश्रुत जो है वो कितने मानते हैं? 5 मानते हैं। ठीक है, ये आग्नेय ग्रंथि, करदम, जिनमें 2 दोषों की इन्वॉल्वमेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से दोष हैं? तृष्णा के भेद यहाँ पे बताए हैं, चरकाचार्य ने 5 बताए हैं और सुश्रुत आचार्य ने 7 बताए हैं तृष्णा के भेद। विष के वेग पूछे जाते हैं। चरक के 8 वेग आते हैं मनुष्य में, और वाग्भट और सुश्रुत जी के 7 वेग आते हैं। जानवरों में कितने वेग होते हैं? जितनी उनकी लेग्स होती हैं, 4। और पक्षियों में कितने होते हैं? 1 कम 3 वेग होते हैं। ठीक, इसको आप अच्छे से याद करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे बार बार।